Good morning to my respected principal ma'am and my all teachers. My name is Neha Jaiswal from B.Ed 4 semester. और आज का जो मेरा टॉपिक है असाइनमेंट के लिए वो है भारत में विद्यालयों का प्रकार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है और शिक्षा का प्रसार लाने में कई लोगों का योगदान है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो विचारक थे वो यहाँ पर आए, वो अपनी विचारधारा लेकर आए कि शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। उसके बाद में कई ऐसे आयोग बने, आयोगों ने शिक्षा को फिर उसकी गुणवत्ता को सुधारा और शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस होती है उसमें क्या क्या नियम और कानून होने चाहिए वो सब लागू किया। इसके साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव भी पारित हुए जो कि शिक्षा को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे संविधान में भी प्रस्ताव दिया गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और वैसे भी भारतीय स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे बड़ी और सबसे जटिल शिक्षा प्रणाली में से एक शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। तो हमारे जो भारत है, हमारे भारत में कई प्रकार के विद्यालय पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल को हम गैर सरकारी स्कूल भी कहते हैं। इसका जो वित्त पोषित होता है वो सरकार के द्वारा नहीं होता है। इनकी ट्यूशन फीस बहुत ही अधिक होती है और ये बच्चों से ट्यूशन फीस लेते हैं और साथ में इनका जो बोर्ड होता है वो CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड होता है, कहीं कहीं राज्य बोर्ड भी होता है। और अब जो हमारा दूसरा स्कूल है वो है गवर्नमेंट स्कूल या सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल सरकार की कुछ सरकारी एजेंसियों के द्वारा इनको वित्त पोषित किया जाता है। इनकी जो शुल्क होती है या फीस होती है बच्चों की वो नाम मात्र की होती है, इनसे कोई ट्यूशन फीस नहीं लिया जाता है। और ये ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन हो सके और बच्चे फीस की वजह से एडमिशन ना ले, ऐसा करने से सरकारी स्कूल ही रोक लगाती है। तो क्योंकि उनकी फ़ीस कम है तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे एडमिशन भी लेते हैं और ये मैक्सिमम CBSE बोर्ड होता है। अब जो हमारा तीसरा स्कूल है वो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल। सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल होता है वो निजी प्रबंधन के द्वारा ही इसको चलाया जाता है, मतलब कि प्राइवेट तौर पे इसको चलाया जाता है, मगर जो इसके नियम और रणनीति जो होती है वो सरकार के नियम और रणनीति के तहत होता है। वो उनको सरकारी नियम और रणनीति के तहत इनको मानना होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्कूल है वो है निजी स्कूल या प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में सरकार वित्त पोषित नहीं करती है। ये जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तियों के समूह के द्वारा या उस व्यक्ति के परिवार के द्वारा इस स्कूल को खोला जाता है। जो वित्त पोषित होता है वो यही व्यक्ति करते हैं और ये भी CBSE बोर्ड और SSC बोर्ड भी पाया जाता है। अब जो हमारा अगला स्कूल है वो है सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल वो स्कूल होते हैं जो कि इनमें जो वित्त पोषित होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है और पूरे इंडिया में कहीं भी सैनिक स्कूल में कोर्स सेम चल रहा होता है। इसमें मैक्सिमम उन पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं जो कि डिफेंस में होते हैं या ट्रांसफ़र वाली जिनकी जॉब होती है उनके बच्चे पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्कूल है वो नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय अपने में एक आदर्श विद्यालय है। इसमें बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चों का एडमिशन होता है, बच्चों का एग्ज़ाम होता है, देन तब उसमें एडमिशन लिया जाता है। ये आवासीय स्कूल है और ये एकीकरण का एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। और अब जो तीसरा स्कूल है वो केंद्रीय स्कूल या सेंट्रल स्कूल। जो केंद्रीय स्कूल होता है इसका जो वित्त पोषित होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है। इसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं जिनका जॉब ट्रांसफ़र वाला होता है, क्योंकि इसमें भी ऑल ओवर इंडिया में सेम टाइम पे सेम कोर्स चलता है। तो ताकि किसी का कहीं अगर ट्रांसफ़र हो तो उनको, उनके बच्चों को कोर्स में प्रॉब्लम ना हो, आगे पीछे ना हो, इस वजह से सेम होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्कूल है वो है बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल एक आवासीय स्कूल है। इसमें वो बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी पूरी शिक्षण समय के दौरान, जो उनका पूरा पढ़ने का जो स्टडी का जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है वो पूरा शिक्षण अवधि के दौरान उस जगह पे रह के ही पढ़ते हैं। इसमें खाना, रहना सब कुछ दिया जाता है। अब इसके बाद में है विशेष आवश्यकता वाले स्कूल।
विशेष आवश्यकता वाले स्कूल वो स्कूल होते हैं जो कि एक प्रकार से अनौपचारिक स्कूल होते हैं और इसमें बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार एडमिशन लेते हैं। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ व्यावसायिक काम सीखना होता है जिससे उनका व्यवसाय आगे चल सके, तो वो बच्चे ऐसी जगह पे अपनी रुचि के अनुसार एडमिशन लेते हैं। जैसे किसी बच्ची को या किसी लड़की को सिलाई कढ़ाई ही में आगे अपना कैरियर बनाना है, सिलाई कढ़ाई सीखना है, तो वो ऐसे स्कूल में एडमिशन लेगी जहाँ पे उसको सिलाई कढ़ाई भी सिखाया जाएगा और पढ़ाई भी कराया जाएगा। तो ये आपका जो होता है ये विशेष आवश्यकता वाले स्कूल कहलाते हैं। अब जो अगला स्कूल है वो है कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल या इनको मिशनरी स्कूल भी बोलते हैं। मिशनरी स्कूल को ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही चलाया जाता है। मैक्सिमम ICSE बोर्ड होता है और ये मध्यवर्गीय लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कूल होता है क्योंकि इसमें मध्यवर्गीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट स्कूल है वो है धार्मिक संबद्धता वाले स्कूल या धर्म से संबंध रखने वाले स्कूल। धर्म से संबंध रखने वाले स्कूल में धर्म से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है। जैसे इसमें मदरसा जैसे स्कूल आ जाते हैं और मदरसा बोर्ड इनको फाइनेंस करती है, इनको वित्त पोषित करती है। इसमें धर्म के साथ साथ कुछ अन्य विषयों को भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके के ये सब स्कूल हैं जो कि हमारे भारत में चलाए जाते हैं जिससे बच्चा अपने इच्छा अनुसार एडमिशन ले सकता है। थैंक यू।